हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग या मस्तिष्क के द्वारा निर्देश दिया जाता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है तंत्रिका तंत्र से और अंतःस्रावी स्रावी तंत्र। ये जो दुर्मिका होता है, दुर्मिका क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है। इन्फॉर्मेशन लेके कि भैया यहाँ पे ये हो रहा है, ये लिया इन्फॉर्मेशन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये लिया और उसके बाद भेज देता है किसको, ये कोशिका काय को। नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम खा पी के टनाटन होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड वाला पे। तो बच्चा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान का 7वां अध्याय। कौन सा? 7वां अध्याय। और 7वां अध्याय आप लोग का क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। और अगर आप लोग बायोलॉजी में देखेंगे कि बायोलॉजी का हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ने वाले हैं, तो दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। और जो बच्चा NCERT बुक अगर आप लोग जो है नया वाला देख रहे हैं, अगर न्यू वाला अगर आप लोग देखिएगा तो उसमें जो आप लोग का ये 6ठा अध्याय मिलेगा, क्योंकि नया वाला जो किताब है ना उसमें से वो कुछ अध्याय को खत्म कर दिया, तो उसमें आपका ये 6ठा अध्याय में आ जाता है। हालांकि बिहार बोर्ड जो है किसी भी अध्याय को खत्म नहीं किया है। बात क्लियर हो गया ना। बिहार बोर्ड में आप लोग को इस सभी अध्याय को पढ़ना ही है। तो आ जाओ भैया, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नियंत्रण एवं समन्वय। क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण एवं समन्वय। ओके, आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भैया हम लोग समझेंगे कि भैया नियंत्रण और समन्वय कहते किसको है। नियंत्रण एवं समन्वय कहते किसको है? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को समझेंगे। आगे हम लोग समझेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, मेरुरज्जु के बारे में समझने वाले हैं, अनुवर्तन के बारे में समझने वाले हैं, और पादप हार्मोन के बारे में इस अध्याय में हम लोग समझने वाले हैं। बारी बारी से हम लोग सभी चीजों को समझेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग का जो अध्याय है हम लोग का क्या है? हम लोग का जो अध्याय है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग कि नियंत्रण जो है कहते किसको है। नियंत्रण कहते किसको है, बारीक तरीके से समझना मेरे भाई, तब जाके जो है आप लोग को सारी बात समझ में आएगा। ठीक है ना। कहता है कि कोनो लड़का देखो बिगड़ जाता है, हाँ, लड़की उकी के चक्कर में इधर उधर घूमना फिरना शुरू हो जाता, कह देता होगा ए तू अपन लड़का के संभार ला, तोहर लड़का जो है अनकंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं खे। ठीक है, ओकरा कंट्रोल कर ला। कंट्रोल बोले तो नियंत्रण कर लो, मतलब क्या करो? नियंत्रण कर लो। तो ये जो हमारे शरीर का जो है, ठीक है, अब बताओ हमारे शरीर को नियंत्रण कौन कर रहा है? हमारे शरीर को नियंत्रण कौन कर रहा है? कहोगे सर मुझे क्या पता, अभी तो आप पढ़ाए ही नहीं है। तो बिल्कुल मेरे भाई, आप लोग को हर चीज हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, मान लिया जाए ये हाथ है, ठीक है, हम बोले 1 2 3 4 ऐसे बोल रहे हैं, तो हम जो है ये अपने ऐच्छिक क्रिया से कर रहे हैं। हाँ, ऐच्छिक क्रिया से कर रहे हैं। लेकिन इसको जो है जैसे कोनो चीज हो गया एकाएक, रास्ते जैसे कि कहीं जा रहे हैं, नहीं कहता रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, तुमको कांटा लगा तो मैं क्या करूं। मतलब कि एकाएक देखो कांटा चुभ गया। हाँ, कांटा चुभा ना पट से, वो तो हम लोग नहीं जान रहे थे, एकाएक कांटा चुभा, तो वो जो है क्या है, वो क्या हुआ हम लोग का, सीधे कांटा चुभा। अब उसका कंट्रोल कैसे होगा? उसका कंट्रोल कैसे होगा? वो तो हम लोग जान नहीं रहे थे, अनैच्छिक क्रिया हो गया। क्या हुआ? वो अनैच्छिक क्रिया हम लोग नहीं जान रहे थे, तो वो मेरुरज्जु तक ही जाएगा संदेश, वो मेरुरज्जु तक ही जाएगा संदेश। हालांकि अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर मेरुरज्जु क्या होता है, संदेश क्या होता है, कैसे होता है, ये चीजें आप लोग नहीं समझ रहे। अब देखो, कुछ चीजें को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग या मस्तिष्क के द्वारा निर्देश दिया जाता है। कहते हैं कुछ भी, देखो कहेंगे इधर आ जाओ, ये हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। मेरे दिमाग को सोच, हम अपने ऐच्छिक क्रिया से कर रहे हैं ना, ऐच्छिक क्रिया से, कि हम ऐसे ऐसे हाथ को कर रहे हैं, ऐसे 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 हम नाच रहे हैं, तो ये हमारा जो नाचना और डांस करना हो रहा है, ये हमारे दिमाग के सोचन शक्ति से हो रहा। मेरा मन किया, हम नाचना शुरू कर दिए, किए ना जी, तो ये क्या हो गया हम लोग का? ये क्या हो गया? ये दिमाग जो होता है हम लोग को ये कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है ये कंट्रोल? ये हमारा दिमाग कर रहा है। ठीक है, और जो हमें एकाएक हो गया, जैसे गर्म तवे पे हाथ धर दिया, तो ये जो हम लोग का एकाएक हुआ, ये संदेश जो है किस प्रकार से रिटर्न हुआ, ठीक है, ये मस्तिष्क तक नहीं जाएगा। अगर मस्तिष्क तक ये संदेश पहुंचाएगा तब तक में हाथ जल जाएगा। हाँ, अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आ जाओ वही समझते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग
या मस्तिष्क के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और इसे ही हम लोग नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। मानव तथा पेड़ पौधों में नियंत्रण होता है। मानव तथा पेड़ पौधा में जो है क्या होता है? नियंत्रण होता है। सबसे पहले हम लोग मानव के बारे में समझ लेंगे, फिर जाके पेड़ पौधा के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। इसके लिए सबसे अच्छा जो है हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं उद्दीपन का। ठीक है, अब कहोगे भैया कि उद्दीपन कहते किसको हैं? ठीक है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही उद्दीपन कहते हैं। जिसके अनुरूप सजीव जो है अनुक्रिया करते हैं उसे ही उद्दीपन कहते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हो गया, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी ये बरसात, ये सब जो है क्या हो रहा है? पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही उद्दीपन कहते हैं, जिसके अनुरूप सजीव अभिक्रिया कहते हैं। अब उद्दीपन का उदाहरण हो गया कि जैसे कि प्रकाश हो गया, एकदम धूप, टप टप धूप है तो हम धूप लग रहा है तो किसको सबसे पहले स्किन को संदेश जाता है, स्किन पे जलन हुआ, पूरा सब मस्तिष्क में जाएगा, हाँ ये जलन हो रहा है, जल्दी से छाह में जाओ, सीधा कंट्रोल करेगा। ठीक है, उष्मा हो गया, ठंड हो गया, ध्वनि हो गया, सुगंध हो गया, स्पर्श हो गया, यादी हो गया। ये सब जो है क्या है? उद्दीपन का उदाहरण है। पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हुआ। अभी भी नहीं हुआ क्लियर तो आइए ना यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ये हुआ उद्दीपन। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे जो है ये जो है कुतबा है। क्या है? कुतबा समझते? डॉग समझते हैं। कुतबा देखा, कुतबा को जैसे बिलैया देखा एकदम लगे छिड़दनिया, यहां से वहां दौड़ गया। ये क्या हुआ? ये तो उद्दीपन हो गया। ये क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। और अनुक्रिया क्या हो गया? ये बिल्ली हो गया, देखते कुत्ता को देखते दौड़ गया। अब देखो जैसे कि यह गर्म लोहा है, ठीक है, गर्म लोहा जैसे पड़ा, ये उद्दीपन हो गया। क्या हुआ? ये उद्दीपन हो गया। और जैसे इस पे हाथ सटा, जैसे इस पे हाथ सट गया, पट से हट जाएगा, ये क्या हो गया? अनुक्रिया हो गया। ये क्या हुआ? अनुक्रिया हुआ। जैसे कि श्रवण, सुनना, जिसका मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। कोई चीज बोले, हम कोई चीज बोले रे, आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको हमने बोला, आपको बोला, आप सुने, और सुने अपने दिमाग में ले गए। सर जी बोल रहे हैं लाइक करने, लाइक करेंगे? नहीं करेंगे लाइक, काहे कि हम तो लाइक करते नहीं है, काहे करेंगे किसी को लाइक? नहीं करेंगे, पढ़ के भाग जाएंगे। दिमाग आपका सोच लिया कि लाइक हमको नहीं करना है, ये क्या हो गया? ये नहीं कर रहे हैं, ये क्या हो गया? ये भी हो गया। ठीक है, ये जो अनुक्रिया हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया उद्दीपन में ले लिया उदाहरण कि भाई उद्दीपन हो गया, कुत्ता को देखते बिल्ली भाग गया, कुत्ता को देखते ही बिल्ली भाग गया। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। अच्छी तरह से हम लोग एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं, बिल्कुल बारीक तरीके से। आ जाओ, अब देखो भैया, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है तंत्रिका तंत्र से और अंतःस्रावी स्रावी तंत्र से। सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब देखो भैया, ये पूरा सिस्टम है, अपने शरीर का जो है पूरा सिस्टम है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का देख रहे हैं। अब इसी में आप लोग को एक चीज दिखा देते हैं हम। ये जो है आपका क्या है? रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है। तो मेरे पास ऐसे अवेलेबल है, मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ रीढ़ की हड्डी। ठीक है, आ जाओ। बस आप लोग जो है हमें 1 सेकेंड का समय देना। ठीक है, मैं लेके आता हूँ, आ जाओ भाई। हालांकि आप लोग को जो है पहले वाली क्लास में मैंने दिखाया ही था, हाँ, तो फिर से चाह रहा हूँ कि आप लोग के सामने इसको प्रस्तुत करूँ। ठीक है, आ जाओ भाई, पीछे से दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे आ जाओ। देखो, अब इसी में सवाल आएगा कि मेरुरज्जु कहाँ रहता है। ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जो देख रहे हैं, ये आपका हो गया रीढ़ की हड्डी, जिससे हम लोग ऐसे रहते हैं। ये जो है ये हमर वाला देख लो, ठीक है, ये इसका वाला देख लो, ये हो गया आपका रीढ़ का हड्डी। और रीढ़ के हड्डी के ये जस्ट सीधा सीधी जो आप लोग को दिख रहा है ये लाइन, ये आपका क्या हो गया? मेरुरज्जु हो गया। क्या हो गया? मेरुरज्जु हो गया। ओके, तो ये जो है ये भी आपका, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन तुम जाओ पहले इधर से, भागो यार। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना? चलो आ जाओ। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग समझते हैं, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण, ठीक है, विभिन्न अंगों का नियंत्रण
और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया दो चीजें। क्या बताया? दो चीजें बताया था ना इससे पहले। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जंतुओं में नियंत्रण एवं सामंजस्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, समन्वय पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र में जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। मस्तिष्क हो गया और मेरुरज्जु हो गया। ठीक है, मेरुरज्जु होता है। ठीक है, मेरुरज्जु, और उसमें से निकलने वाली तंत्रिकाओं को गणना की जाती है। ठीक है, अब ये जो है यही आपका हो गया रीढ़ की हड्डी, और ये आपका हो गया मस्तक। ये क्या हो गया आपका? ये ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया आपका? मस्तक हो गया। और ये आपका जो है क्या हो गया? रीढ़ की हड्डी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? रीढ़ की हड्डी हो गया। तो बताओ आप लोग को ये चीजें समझ में आया? तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, और अंतःस्रावी तंत्र भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र में आपने क्या देखा कि भाई तंत्रिका तंत्र में जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों का वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे कि इसमें हो गया मस्तिष्क और मेरुरज्जु, निकलने वाली तंत्रिकाओं को गणना की जाती है। अब मैंने जैसे कि बताया, अगर कोई चीज हम कर रहे हैं, जैसे कि मेरा मन हुआ भाई हम डांस कर रहे हैं, तो मेरा मन हुआ, मैंने मन को बोला, ये आया दिमाग में, सोच आया मेरा, हाँ, कि थोड़ा सा हम डांस कर ले। क्या कर ले? डांस कर ले। ये चीजें जो हुई ना, ये हमने सोचा, क्या हुआ? मस्तक तक ले गया, थोड़ा डांस कर ले। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मन से इंफॉर्मेशन गया या खुद सोच लिए, दिमाग में सोच लिए, तो ये जो है कहाँ गया? दिमाग तक। लेकिन मेरुरज्जु में क्या होता है? मेरुरज्जु में जैसे कि कोनो चीज हो गया, एकाएक कोई हमारे ऊपर है ना करके लाठी फेंक दिया। ठीक है, तो लाठी जो फेंक दिया, ठीक है, जब तक में हम अपने दिमाग के लो जाएंगे कंट्रोल करवाने के लिए, उधर से लाठी फेंक रहा है, मुंह हटा लेना, तब तक में तो हमारा मुंह दूग हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो उसके लिए काम क्या करता है? ये जैसे कि यहाँ डायरेक्ट, ये डायरेक्ट किससे? मेरुरज्जु में आता है। मेरुरज्जु में इंफॉर्मेशन आता है, मेरुरज्जु कहता है जल्दी से हट, मेरुरज्जु कहता है जल्दी से हट, ना तो मुंह टूट जाएगा। तो ये चीजें होती है। तो तंत्रिका तंत्र में आपने क्या पढ़ा? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय में जो आप लोग को मैंने बताया तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथ आप लोग को तो बाद में बता दूंगा। तंत्रिका तंत्र जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कहते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और उससे निकलने वाली तंत्रिकाओं का गणना की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका जो होता है उसी को बोला जाता है न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन बोला जाता है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा कि देखो ये जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र, यह जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, मतलब यह जो है संरचनात्मक का मतलब हो गया कि यह तंत्रिका तंत्र का ही बना होता है। क्या होता है? बना होता है। और ये तंत्रिका तंत्र के लिए ही, मतलब कोशिका या तंत्रिका तंत्र के लिए ही ये काम भी करता है। क्या करता है? काम भी करता है। क्या करता है? काम भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका किसको कहेंगे कि यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कौन? तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। किसका? कोशिका, तंत्रिका कोशिका का। पर्यावरण से सभी सूचना तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है। किसके द्वारा? अब यहाँ से आप लोग को जो है एक एक पॉइंट जो है समझ में आएगा। हालांकि इससे पहले आप लोग को कुछ कुछ चीजें जो है इधर उधर हो गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब आप लोग को समझ में आएगा। जो हमने बता रहा था इन्फॉर्मेशन की बातें, वो आप लोग को अब समझ में आएगा। ओके।
चलो अब देखो पर्यावरण से सभी सूचना तंत्रिका तंत्र तक कैसे पहुंचती है। जैसे कि मैंने बताया, आंख है, हम किसी चीज को देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? ये आंख देखे, हाँ देखे, मान लिया जाए हम कोनो सुंदर लड़की को देख लिए, अब हमरे मन में आ गया कि भैया बहुत सुंदर है यार, काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो बहुत अच्छा होता। ये हमने सोचा और दिमाग में सोच लिया, तेरी की जो है आंख जो इन्फॉर्मेशन दिया किसको, दिमाग को, किसको, दिमाग को। तो ये जो है पर्यावरण से जो है सूचना लेकर, ठीक है, पर्यावरण से सभी सूचना तंत्रिका तंत्र तक जो है कौन पहुंचाता है, ज्ञान इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जो होता है, ज्ञानेंद्रियां जो होता है, ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं। ज्ञानेंद्रियों में जो है तंत्रिका कोशिका का जो है विशिष्ट सिरे होते हैं, जिसे ग्राही कहते हैं। किसे, उसे क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। ओके आ जाओ, जैसे कि आंख हो गया, प्रकाश ग्राही हो गया, उसे ही प्रकाश, जैसे कि मैंने बताया ज्ञान इंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जिसे ग्राही कहा जाता है। जैसे प्रकाश ग्राही, प्रकाश ग्राही किस में, आंख में होता है, दृष्टि के लिए, मतलब देखने के लिए, और देखे मन में लड्डू फूटा और भेज दिया दिमाग में, मजा आ जाता। चलो भाई, कान, कान से सुने, हम सुन लिए हैं ओकरा बारे में, अब तो हम जाके कहिए देंगे। ये जो है श्रवण ग्राही होता है, सुनने के लिए। जीभ होता है कोनो चीज खाए, टेस्ट का पता लगाने के लिए। जीभ रस संवेदी ग्राही होता है, स्वाद के लिए। नाक जो है घ्राणी, ठीक है, घ्राण, सॉरी घ्राण ग्राही होता है, सूंघने के लिए। त्वचा जो है किसी चीज छुआ, छुआ मतलब स्पर्श ग्राही होता है, उष्मा, उष्मा को महसूस करने के लिए, उष्मा ठंडी गर्मी सब त्वचा से ही महसूस होता है। ओके, ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं ना। तंत्रिका तंत्र आप लोग समझ के, तंत्रिका कोशिका जो होता है। ओके आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन होता है उसका पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। ये चीज अगर आप लोग समझिए, इसके बाद आप लोग का जो पूरा अध्याय आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये है केंद्रक, क्या है, ये है केंद्रक, इसे कहा जाता है द्रुमिका, ठीक है, द्रुमिका जो है इसे कहा जाता है। और ये हो गया आपका कोशिका काय, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है, ये जो दुर्मिका होता है, दुर्मिका क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है। इंफॉर्मेशन लेके कि भैया यहाँ पे ये हो रहा है, ये लिया इंफॉर्मेशन, यहाँ से इंफॉर्मेशन ये लिया और उसके बाद भेज देता है किसको, ये कोशिका काय को। और कोशिका काय भेजता है किसको, तांत्रिकाक्ष को, ठीक है, तांत्रिकाक्ष को। और तांत्रिकाक्ष आगे वाला भेज देता आगे कोशिका को, किसको भेज देता, आगे वाला तंत्रिका कोशिका को भेज देता। एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। दुर्मिका जो होता है, ठीक है, कोशिका काय से, कोशिका काय से कोशिका का ई हो गया, ये कोशिका पीला वाला जो है, ठीक है, ये जो पीला वाला है कोशिका काय हो गया। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है उसे दुर्मिका कहते हैं। दुर्मिका का काम क्या होता है, सूचना को प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना, ठीक है। जैसे कि ठंडा लगा, गर्मी लगा, इस सब चीज को ये हमारे शरीर में, जैसे कि स्किन की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ठंडा लगना शुरू हुआ, ठंडा लगना शुरू हुआ, ये दुर्मिका यहाँ से संदेश लेगा कि भैया एक रात ठंडा लग रहा है, ठंडा लगा, धीरे 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 ये आगे भेजेगा किसको, कोशिका काय को। तो कोशिका काय से निकला रहता है क्या, दुर्मिका, उसके बाद केंद्रक है। देखो आ जाओ आगे देखो, कोशिका काय, कोशिका प्राप्त की गई सूचना, पहले तो ये जो है दुर्मिका जो है, दुर्मिका जो है सूचना भेजा, मतलब सूचना प्राप्त किया, सूचना ये प्राप्त किया। उसके बाद जो है सूचना प्राप्त करने के बाद किसको, कोशिका काय को भेज दिया, भैया ले, या ना ना बात है, ठीक है। कोशिका, कोशिका काय को, कोशिका काय को भेजा, और कोशिका काय को भेजा तो प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, विद्युत आवेग के रूप में चलती है। इसमें जो है क्या होता है, विद्युत आवेग के रूप में जो है प्राप्त की गई सूचना चलती है, ठीक है, याद रखना है, प्राप्त की गई सूचना, सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है।
जब यहाँ पे आपने समझा कोशिका काय के बारे में। आगे है आपका तांत्रिकाक्ष, ये भेज देता है किसको? तांत्रिकाक्ष को। तांत्रिकाक्ष को एक्सॉन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सॉन। यह सूचना को विद्युत, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन दुर्मिका, ठीक है, दुर्मिका, ये जो है दुर्मिका तक छोड़ देता है। कि भैया ये क्या करता है? सबसे पहले बात समझो, यहाँ पे ये समझ लिए तो समझना कि हर चीज हम समझ रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्मिका यहाँ से सूचना प्राप्त किया, ये सूचना दे दिया कोशिका काय को। कोशिका काय जो है विद्युत आवेग के द्वारा सूचना किसको भेज दिया? तांत्रिकाक्ष को। और तांत्रिकाक्ष क्या करता है? इसी क्रम में विद्युत आवेग के क्रम में ही ये सूचना किसको भेज देता है? ये भेज देता है दूसरा वाला दुर्मिका के पास। ये दूसरा वाला दुर्मिका के पास भेज देता है, भैया ले हम यहाँ तक सूचना तुमको दे दिए, ठीक है। ये जो है क्या करता है? विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन दुर्मिका तक पहुंचाता है। क्या करता है? दुर्मिका तक पहुंचाता है। अभी दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, इस दोनों के बीच में गैप है, उसको क्या कहा जाता है? देख लो, इसको बोला जाता है सिनेप्स। इसी को बोला जाता है सिनेप्स। इसके बीच को जो है सिनेप्स बोला जाता है, दोनों की दूरी को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छा से समझिएगा। सिनेप्स, ये दोनों के बीच की जो है दूरी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना भाई। दो, ये जो होता है द्रुमिका के बीच में होता है, ठीक है। चलो ये चीजें समझ गए आप लोग। तो ये देखो, इसको बोला जाता है भाई क्या? ये अंतर्ग्रथन, ठीक है, ग्रथन, अंतर्ग्रथन, जिसे सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनेप्स, ठीक है। चलो भाई, सिनेप्स, अरे यार कहाँ गया सिनेप्स? हाँ यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के, यह तंत्रिका के अगली सिरे तथा तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका के मध्य के रिक्त स्थान जो होता है, ये दोनों के रिक्त स्थान को यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिसे यह आगे संचारित हो सके। इसके बारे में हम बता ही दिए, कहीं कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। देखो ये चीज़ें अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। ये जो है कुछ आगे हम आपको बताएंगे, जैसे कि मैंने बताया था। अगर सीधी बात समझो, इस अध्याय में जो है ये सीधी बात समझो, अगर हमको कुछ अपने मन से करना, जैसे कि हमको नाचना है, अपने मन से नाचे, हमको गाना है, हम अपने मन से गाए, हमारे मन में आया, दिमाग में सोचे ओ थोड़ा गाना गा लेते, मन में आया हम थोड़ा नाच लेते हैं, सोचे तब ना हुआ, बिना सोचे कुछ हो गया। उसके लिए हमको बिना सोचे कुछ हो गया तो उसको संकेत कौन देगा? मेरा रज्जू देगा, ठीक है। मेरा रज्जू तक इन्फॉर्मेशन जाता है, फिर रिटर्न करता हट, ठीक है, जो मैंने आप लोग को पहले बता रखा। वही चीज़ें हैं इसमें। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ये देखो जो थोड़ा सा उसका तंत्रिका कोशिका का ही चित्र है, तंत्रिका पेशी संधि, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दे दिया गया है, और कुछ है नहीं। ये तंत्रिका काक्ष है, मैंने आप लोग को बताया था। इसी से क्या होता है? विद्युत आवेग के द्वारा सूचना को आगे भेजता है, सूचना को दूसरे दुर्मिका तक भेजता है, ठीक है। ये हो गया। आगे आते हम लोग देखते हैं, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार का होता है। जो तंत्रिका कोशिका होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, जिसे संवेदी तंत्रिका कोशिका, और आपका दूसरा हो गया यहाँ पे प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं और संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका जो होता है, ये आवेग को
संवेदग्राही, ठीक है, संवेदग्राही अंगों, संवेदग्राही अंग जो हो गया, संवेदी अंग जो हो गया, जैसे कि आपका हो गया आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, 5 को हो गया ना जी, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये आवेग को संवेदी ग्राही अंग, जिसे संवेदी अंग बोला जाता है। मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब जो मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक पहुंचाता है, ये उसका संवेश। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे कि जैसे कि मेरे हाथ से मन हुआ लिखने का, ये जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिया, इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिया, या गर्मी लग गया, ठीक है, गर्मी लग गया, यहाँ पे गर्मी लगा हमको पूरा, स्किन जो है इन्फॉर्मेशन देगा माइंड को, अरे गर्मी लग रहा है, तो माइंड कहेगा हमर की इंतजार कर रहा है, पंखा चलाओ, दिमाग में आया सोच पंखा चलाओ, तो ये हो गया। इस तरह से प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, ये होता है, ये आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, ये आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावकर्ताओं जैसे मांसपेशियों एवं ग्रंथियों तक ले जाता है। कहाँ तक? मांसपेशियों एवं ग्रंथियों तक ले जाती है। आगे है संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। अब ये जो है मस्तिष्क में स्थित होती है, जो संवेदी तथा प्रेरक कोशिका, ठीक है, संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में स्थित होता है, जो संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को क्या करता है? जोड़ता है। ओके, ये चीजें हो गई आप लोग का। आगे आता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होता है? चलो भैया, ये चीज हम लोग समझ लेंगे, आराम से हो जाएगा आप लोग का। बहुत सारी चीज इसमें मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ना है, और पेड़ पौधे का जो है हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, और जो भी चीजें होगा बाकी क्वेश्चन वगैरह में हम करवा देंगे। प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है, किसी उद्दीपन के प्रति तेजी व अचानक की क्रियाएं, अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि भैया ऐसा कुछ हुआ कि जैसे हमने चलते चलते कहीं पे तवे पर, गर्म तवे पर दोस्त हाथ धर देता है, उन्हें ना गर्लफ्रेंड को ऐसे करा हेलो कैसी हो, और दोस्त अगर खचरा होता है तो कर हाथ धीरे धीरे पकड़ लेता है ना करके गर्म तवा पर रख देते हैं। एगो मूवी में देखे थे, तो जो एकाएक हुआ ना, दिमाग ते कर यहाँ गर्लफ्रेंड इधर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इधर बतिया रहा था, ये जो है डायरेक्ट भेजेगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाएगा, और ये जाएगा कहाँ तक? मेरुरज्जु तक। मेरुरज्जु जाएगा, ये मेरुरज्जु कहेगा दिमाग लोग तक जाते जाते तुम तो जल जाएगा, पटाख से ही मेरुरज्जु फिर से रिटर्न कर देगा, जाओ उसको हटा लो, वो फट से हाथ खींच लेते हैं ना। ये हो गया, अगर दिमाग तक जाते जाते तब तक में तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा देना। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसे हम नहीं जान रहे हैं, और इसी में हो जाता है नैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। इसी में हो जाता है नैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। नैच्छिक क्रियाएं हो गया कि जो हम लोग जान रहे कि भैया हमको लिखने का मन है, हम लोग लिखने का मन है, दौड़ने का मन है, चलने का मन है, ऐसे ऐसे करने का मन है, तो ये हम लोग कर रहे हैं मस्तिष्क के द्वारा, ये हो गया। ये जो हो गया अनैच्छिक हो गया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, इसमें ग्रंथियां, स्राव या पेशीय गति होती है, और यह क्रिया मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता। यह जो है मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता, मस्तिष्क तक जो है नहीं पहुंचता इन्फॉर्मेशन। ओके, आ जाओ एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्रंथीय स्राव या पेशीय गति के उदाहरण है। जैसे पेशीय गति किसको कहते हैं? गर्म बर्तन को छू लिए, वो हो गया पेशीय गति, चट से गर्म बर्तन छुए हटा लिए, ठीक है। अब देखो आंख में धूल कन पड़ गया, ये हो गया आपका, उसे पानी निकल रहा है, भाई ग्रंथीय स्राव हो गया। अब देखो ठंड लग रहा है, कपकपा रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका पेशीय, वो आपका क्या हो गया? पेशीय। ये क्या हो गया आपका? पेशीय गति, ठीक है। और ये क्या हो गया? ग्रंथीय स्राव। ये क्या हो गया? पेशीय गति। और ये क्या हो गया? ग्रंथीय स्राव। जिसमें देखो यहाँ पे जो है गर्मी लग रहा है, पसीना चू रहा है, गर्मी लग रहा है, पसीना चू रहा है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्रंथीय
स्राव या पेशीय गति के उदाहरण, ठीक है। ग्रंथीय स्राव में कौन कौन सा हो गया? आपने ग्रंथीय स्राव देखा, जब देखा यहाँ पे, इसमें जो है ग्रंथीय स्राव में क्या हो रहा है, दो चीजें आप देख रहे हैं कि आंख से आंसू निकल रहा है, आंख से आंसू। दूसरी बात आपने यहाँ पे देखा कि शरीर से पसीना निकल रहा है, शरीर से पसीना पसीना निकल रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है भाई, ग्रंथीय स्राव, स्राव मतलब हो गया कहीं ना कहीं कुछ निकल रहा है, शरीर से पानी निकल रहा है, या हाँ पानी ही निकलता है, आंख से आंसू बोलो या पानी बोलो या शरीर से पानी। और पेशीय गति में क्या होता है, तो भाई ये जो है पेशीय गति में किसी चीज को छूना, मतलब क्या हो गया, छूना। पेशीय मतलब जैसे कि हो गया गर्म पानी छू लिए, गर्म आग छू लिए, गर्म आग तो गर्म होता ही है, क्या बात करते हैं, ठीक है। गर्म बर्तन छू लिए, ये हो गया पेशीय गति, ठीक है। मैं आपको गति के बारे में बता रहा हूँ ना। ग्रंथीय स्राव हो गया और गति हो गया पेशीय, जैसे कोनो गर्म बर्तन छुए पट से खींच लेते हाथ, ये सब हो गया। ओके, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप, सॉरी, प्रतिवर्ती चाप। और ये प्रतिवर्ती चाप जो होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब यहाँ पे समझना, यहीं पे तो हम आपको समझाना चाह रहे थे। देखो भैया, यहाँ पे गर्म पानी है, ये क्या है भाई, ये गर्म पानी है, ठीक है, ये गर्म पानी है। और जैसे ही इसने गर्म पानी को छुआ, और जैसे ही गर्म पानी को छुआ, पता चला किसको, त्वचा को। गर्म पानी छुएंगे, त्वचा को पता चला, तो ग्राही उष्मा और दर्द होगा। यहाँ पे या गर्मी लगेगा या दर्द होगा, ये यहाँ इन्फॉर्मेशन लिया, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे करके यहाँ से कलेक्ट किया कि भाई चलो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक ले गया, संवेदी तंत्रिका कोशिका तक ले गया। संवेदी तंत्रिका कोशिका बोला आगे जाओ, आगे भेज देता है, आगे मिल जाता है इनको मेरुरज्जु, ठीक है। कौन मिल जाता है, ये मिल जाता है मेरुरज्जु यहाँ पे, ठीक है। ये जो है मेरुरज्जु कहता है जल्दी से तुम रिटर्न जाओ फटाक से, ये मस्तिष्क तक मस्तिष्क तक जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जल्दी से इधर से भेज देता है, किसको, प्रतिसारण या तंत्रिका कोशिका को भेजता है, और ये तुरंत यहाँ से प्रेरक तंत्रिका कोशिका को भेजता है। उसके बाद जो है कार्यकार भुजा पेशी में, ये जो है कार्यकार को भेजता है, कार्यकर को भेजता है, और पट से हाथ खींच लेता है। ये जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि गर्म, मैंने आप सीधी बात समझो, जैसे कि गर्म पानी में हाथ दिए, गर्म पानी में हाथ दिए, ठंडा गर्मी लगा, पट से हम लोग खींच लेते हैं। ये जो है ऐसे करके इन्फॉर्मेशन लिया, स्किन जला हल्का, इन्फॉर्मेशन लेके भेजा मेरुरज्जु तक। अरे यार, मेरुरज्जु कहता है उधर से जल्दी खींच नहीं तो हाथ जल जाएगा। ये सिस्टम यहाँ पे हो रहा है, मस्तिष्क तक जाएगा तब तक में तो हाथ का हालत खराब हो जाएगा। तो प्रतिवर्ती चाप जो है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। आ जाओ भाई, अब देखो वही चीज है, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये उद्दीपन उष्मा है, सीधी बात, उष्मा छुआ, ग्राही अंग मतलब त्वचा को पता चला भैया गर्मी है, तो ये संदेश किसको भेजा, मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु कहता है कि इधर मस्तिष्क है, इधर मस्तिष्क है, इधर मस्तिष्क है, लेकिन मस्तिष्क तक नहीं भेजेगा, ये कहेगा डायरेक्ट जाओ, किसको, कार्यकर अंग को संदेश भेजेगा, कहेगा जल्दी खींच, अनुक्रिया क्या करेगा, पीछे हाथ खींच लेगा। यही चीजें होगी। आगे देखो, मानव तंत्रिका पढ़ेंगे हम लोग अब लोग। चलो भाई, मानव तंत्रिका, जिसमें मैंने आप लोग को इधर जो है आपका जैसे कि हो गया मानव तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। और इधर जो बाकी तंत्रिका तंत्र जो हो गया, जैसे कि ये मैंने बताया आप लोग का, ये वाला पार्ट रीढ़ की हड्डी हो गया, और रीढ़ की हड्डी में ही क्या रहता है, मेरुरज्जु रहता है, और ये हो गया मानव का मस्तिष्क। दो काम यहाँ पे करता है, संदेश पहुँचाने और सोचने की क्रिया को, अनुक्रिया यही सब करते हैं ना, संदेश को यहाँ से इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा कंट्रोल यही हो गया, दो चीज़ों से कंट्रोल होती है, एक हो गया नैच्छिक, एक हो गया अनैच्छिक। नैच्छिक वाला सीधा बात समझ लो किसका, माइंड का, और अनैच्छिक वाला ये क्या कहते हैं, मेरुरज्जु का, ये हो गया। बाकी जो इधर साइड सो जो भी है, ये जो तंत्रिकाएं वगैरह सब ये ब्लू में दिख रहा है आप लोग को, ये सब जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र में आ जाता है, जैसे कि कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है, मेरु तंत्रिका, ठीक है,
मेरुरज्जु से निकलती है, ये अलग हो गया। लेकिन हम लोग को इस अध्याय में पढ़ना है दो चीज़ों के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, एक मेरुरज्जु के बारे में। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग मस्तिष्क के बारे में समझते हैं एक एक पॉइंट्स को। उसमें मस्तिष्क में है कुछ, देखूं, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं है यार, अंदर कुछ नहीं, खोपड़ी है। चलो इसको लेके भी फायदा नहीं है। चलो भाई, देखो ये जो है आपका कपा, ये हो गया सर। और हमेशा देखो भाई, हमेशा याद रखना, इसको बचा के रखो, ठीक है। ब्रेन अगर नहीं रहा तो दुनिया में कोई काम देने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत चीज़ें हम इस दुनिया में देखते आ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि नहीं को अगर हम कुछ बोलें तो पता नहीं आप लोगों को क्या लग जाता है, नहीं लग जाता है। चलो एक स्टोरी सुनाते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए कि पूछो मत। अगर ये खराब हो गया ना, बाय द वे खराब हो गया, या किसी के वजह से हो गया, या किसी के एक्सीडेंट का, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, या किसी के वजह से आप पागल हो गए, जब ये काम करना छोड़ देगा, दुनिया का हर आदमी आपको छोड़ देगा। मानव मस्तिष्क जो है इतना इम्पोर्टेंट है एक मानव के लिए, एक लोग के लिए, कि पूछो मत। जिस दिन आपका ये खराब, ये छूट गया, माथा मतलब आपका सर, पागल हो गए, मेंटल हो गए, ठीक है, पागल हो गए, जिस दिन आप पागल हो गए आपको दुनिया छोड़ देगा। यहाँ तक कि देखते हैं किसी की माँ जो है, अक्सर देखिएगा पागल उगल ज़्यादातर जो है रोड पे, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के पिताजी पागल हमेशा सड़क पे घूमते रहते हैं, क्योंकि कंट्रोल तो उनके घर वाले भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं होता, भाग जाता है, कितनों कंट्रोल करो निकल जाता है, ठीक है, कंट्रोल में नहीं, पागल हो जाते लोग जब, है कि नहीं जी। ओके, चलो हम अब मस्तिष्क के बारे में हम लोग समझेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, हालांकि इस अध्याय के मुताबिक नहीं, ठीक है। और भी चीज़ें हम लोग को जो समझना चाहिए वो सब चीज़ समझेंगे, और क्या बताएं, ठीक है। आ जाओ, मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र है। अब यहाँ पे आप लोग बच्चा एक चीज़ें नहीं पूछी, ये सर ये समन्वय क्या होता है। ये जो हम लोग ने क्रिया किया, नियंत्रण, कंट्रोल जो किया, ये सब में जो क्रियाएं हुई उसी को समन्वय कहा जाता है। जो क्रियाएं हुई उसी को समन्वय का, जैसे कि मैंने उद्दीपन में बताया, कुतबा को देखा, बिल्ली भाग रहा था, ठीक है। ये जो उस क्रियाएं जो हुई, ये जो क्रियाएं हुआ उसी को क्या बोला जाता है, समन्वय बोला जाता है, ठीक है। मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय का केंद्र है। इसके लिए तीन मुख्य भाग होते हैं। मस्तिष्क का जो है तीन मुख्य भाग होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मस्तिष्क का, पहला हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हो गया आपका पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क। ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क, ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क, और ये हो गया परम मस्तिष्क, ठीक है, और ये हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है। और ये वाला जो है मेरुरज्जु, ये हो गया आपका मेरुरज्जु, जो कि आपके गर्दन से, ठीक है, गर्दन से जस्ट नीचे रहता है, ठीक है। और ये आपका हो गया पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क। तो इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पीयूष ग्रंथि होता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है ना, पीयूष ग्रंथि, और ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तक में ही पाया जाता है। कभी प्रश्न पूछ दे तो जवाब दे देना है। ओके, आ जाओ भाई, सबके बारे में समझते हैं। तो मस्तक का जो है, ब्रेन का जो है तीन भाग होता है, एक अग्र मस्तक, मध्य मस्तक और पश्चिम मस्तक। मस्तक का सुरक्षा की अगर हम लोग बात करें, मस्तिष्क या मस्तक बोलते हैं, मस्तिष्क की अगर सुरक्षा की बात करें हम लोग, तो एक हड्डियों का बॉक्स में अवस्थित रहता होता है, और बॉक्स के अंदर तरल तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोधक का कार्य करता है। अगर देखा जाए तो अगर हम इसको ड्रॉ करूं, इसको अगर ड्रॉ करूं तो इसी प्रकार से कुछ ऐसा ब्रेन का अगर देखा जाए, ड्राइंग बनाया जाए, इस तरह से जो है गुब्बारा नुमा संरचना में रहता है, इसे कराता है ब्रेन, ठीक है। और इसका तीन भाग होता है। ओके, आ जाओ, तो यह हड्डी नमा बॉक्स जो होता है,
ठीक है, ये हड्डी नुमा बॉक्स होता है। ठीक, थोड़ा सा अगर आप लोग देखेंगे तो मजा आ जाएगा। का हो दादा, का हाल हो। चलो भैया, ये देखो, ये हो गया आपका, ये मस्तक हो गया। ठीक है, मैंने आप लोग को जो बताया आगे, ये ये पिछला भाग हो गया। ठीक है, और ये परम मस्तिष्क हो गया, ये वाला। ये पूरे के पूरे ये जो बक्सा होता है ये हड्डी का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है गुब्बारा नुमा तरल पूरित गुब्बारा नुमा होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हालांकि ये बॉक्स खुलता उलता है, हाँ खुल तो जाता है। कुछ है जी, नहीं है चलो कोई नहीं, चलो यार। हाँ, ये चीज़ें होती है। और इसी के नीचे देखो, आप लोग को थोड़ा सा यार है ही तो थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग को। यहीं पे, यहीं पे जो है क्या पाया जाता है, यहीं पे पाया जाता है मेरुरज्जु। देखो गर्दन के जस्ट नीचे यहाँ पे है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरुरज्जु है, यहीं पे पाया जाता है मेरुरज्जु। और ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, रीढ़ की हड्डी ही करता है। कौन करता है, रीढ़ की हड्डी ही करता है। तो मस्तिष्क एक ऐसा शरीर का भाग है, ठीक है, जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जिस दिन मस्तिष्क खराब, मानव का अगर मस्तिष्क खराब हो गया, उस दिन सारा संसार उसको अपना लगने लगता है। ठीक है, सारा संसार उसे अपना लगने लगता है, उनको पता ही नहीं चलता है। एक एक कोमा में चला जाता है ना, उसका ब्रेन काम नहीं करता है, कोमा में चला गया, उसका पूरा सिस्टम ही खत्म है, वो अलग चीजें हो गया। ठीक है, लेकिन जिसका ब्रेन खराब है, जो पागल है, ठीक है, कभी कभी उनका काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। उनको पता नहीं कौन किसको गाली देना है, किसको प्यार करना है, किसको क्या बोलना है। उनको दुनिया है सब खराब ही लगता है, सब एक वो पागल देखना, पूरा एकदम गड़िएते रहता है एक तरफ से, हैं हैं करते रहेगा। तो ये होता है भाई। चलो, तो मानव मस्तिष्क का जो होता है, मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क जो है सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र होता है। और इसके मुख्य तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं इसी में। मस्तिष्क का जो तीन भाग है आप लोग का, ये जो हो गया आप लोग का, यहाँ पे देखो भाई, अग्र मस्तक, ये जो अग्र मस्तक हो गया आपका। ठीक है, चलो भाई, ये जो आपका अग्र मस्तक हो गया, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी। चलो, ये आपका अग्र मस्तक हो गया पहला भाग, और दूसरा भाग आपका जो मध्य मस्तक हो गया, और तीसरा भाग पश्चिम मस्तक हो गया। ठीक है, अब देखो, ये जो अग्र मस्तक होता है उसमें थैलेमस होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम को ही बोला जाता है परम मस्तक। ठीक है, ठीक है, फिर सेरिब्रम को ही बोला जाता है परम मस्तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और मध्य मस्तक में यह चार पिंडों में बटा होता है। मध्य मस्तक जो होता है चार पिंडों में बटा होता है। और पश्चिम मस्तक की बात करें जिसमें आपको पॉन्स, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तक होता है। सबके बारे में हम लोग समझेंगे। मानव मस्तक का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। मानव मस्तक का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, सेरिब्रम होता है। और मानव का जो कंट्रोलर भी जो है इसी को कहा जाता है। ठीक है, ओके, आ जाओ। यह मानसिक दिमागी काम जैसे सोचना, तर्क करना, विवेचना, योजना बनाना, याद रखना, ये सब किसका, सेरिब्रम का ही काम रहता है। किसका काम रहता है, सेरिब्रम का ही काम रहता है। ओके, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अग्र मस्तक। इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम से मिलकर अग्र मस्तक बना होता है। सेरेब्रम की अगर हम लोग बात करें, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है होता है। और यह मानसिक दिमागी जैसे सोचना, तर्क करना, ये सब इसका काम होता है। विवेचना, योजना बनाना, याद रखना, वही सब चीज़ दे रखा है ना। अब देखो यहाँ पे ये वही चीज़ रखा है। सेरिब्रम में आप लोग समझ गए कि भाई ये जो है मतलब मानव मस्तक का जो है सबसे बड़ा भाग है, और इसी का काम होता है सोचना, खाना खाना, सोचना सॉरी खाना खाना नहीं, सोचना हो गया आपका काम। यह मानसिक जैसे दिमागी काम जो होता है यही करता है। जैसे सोचना हो गया, तर्क करना, योजनाएं बनाना, योजना बनाएंगे दिमाग में लाएंगे तभी ना, याद रखना आदि करना, इसका काम होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस होता है यह भूख, भूख लग गया तो हाइपोथैलेमस कहेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस
किसका भाग? अग्र मस्तक का भाग होता है। ये सूचना देगा मस्तक को, अब भैया भूख लग गया, प्यास लग गया, निंद्रा आ गया, नींद आ गया, ताप आ गया, थकान हो गया, इस सब का ज्ञान करवाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तक में पाया जाता है। और जैसे कि भूख लग गया तो अग्र मस्तक कहेगा रे जल्दी जाओ खाना पीना खा खाओ, भूख लग गया, ये सूचना बेचैनी शुरू कर देता है। कौन? अग्र मस्तक। और अग्र मस्तक में इसका काम होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, भूख लगना, प्यास, निंद्रा, चाप, थकान इटीसी का ज्ञान करवाता है कौन? हाइपोथैलेमस। आगे हम लोग देखते हैं इसी में इसी में हम लोग देखते हैं मध्य मस्तक। मध्य मस्तक में यह चार पिंडों से बटा हो बटो यह चार पिंडों में बटा होता है। ठीक है, जैसे कार्पोस, ठीक है, कार्पोस, क्वाड्रीजेमिन, ठीक है, क्वाड्रीजेमिन दो सुनने के लिए होता है, और दो जो है सुनने के लिए होता है, और दो देखने के लिए होता है। दो देखने के लिए होता है और दो सुनने के लिए होता है। और पश्च मस्तक की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि पोंस हो गया, मेडुला हो गया, अनुमस्तक हो गया, यह पश्च मस्तक का भाग है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अनुमस्तक में। ठीक है, अनुमस्तिष्क में शरीर के संस्थिति, तेरी यहाँ पे गलत लिखा, स्थिति होना चाहिए, शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं का परिशुद्धि, उदाहरण में पैर उठाना, ये पैन उठाना, ये सब किसका काम होता है? अनुमस्तक का होता है। शरीर की जो है शरीर का संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं का परिशुद्ध करना, जैसे कि मेरा मन हुआ पैर उठाने का, पैर उठाए, मेरा मन हुआ इसे ऐसे करने का, ये किसका काम रहेगा भाई? अनुमस्तक का। मेडुला का अनैच्छिक कार्यों में, मैंने आप लोग को बताया था नैच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, हमारे कंट्रोल में या मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? अनैच्छिक क्रिया। जैसे कि हम लोग का दिमाग ही सोचता नहीं सोचता है कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, ब्लड बहेगा कि नहीं बहेगा, इसका अलग इंजन लगा हुआ है शरीर में। ठीक है, खाना पचाने का वो अलग इंजन लगा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ें। और पोंस में जो है अनैच्छिक क्रियाओं का है, जैसे श्वसन का नियंत्रण, इसमें भी दोनों वही हो जाता है, श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। दोनों वही हो गया, मेडुला और पोंस। अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है, जैसे यहाँ पर होगा रक्तचाप। ठीक है, रक्तचाप, वमन। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण भी होता है पोंस के द्वारा। तो आप लोग समझ गए पोंस मेडुला के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं मेरुरज्जु के बारे में। ठीक है, मेरुरज्जु के बारे में जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, ये जो आप लोग का जो है, ठीक है, चलो भाई देख लो यहाँ पे, ये जो है आप लोग का ये गर्दन जो हो गया, गर्दन के ये जो मैंने आप लोग को दिखाया, ये जो इस तरह से, ये रीढ़ की हड्डी हो गई भाई। ये क्या हो गई? रीढ़ की हड्डी हो गई। और रीढ़ की हड्डी ये जो है, ये यहीं पे रहता है मेरुरज्जु, ये वाला भाग जो है मेरुरज्जु है, ये वाला पाइप जो लगा हुआ है ये मेरुरज्जु है भाई। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। देखो, आज कुछ कुछ बच्चे जो हैं कमेंट करेंगे कि सर आज पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, वो ताजगी नहीं है आपके अंदर। बच्चा मैं बता दूं आपको, मुझे ना अभी 103 डिग्री बुखार है। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं हफ रहा हूँ, मैं ना चाहते हुए भी आज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि मैंने आपसे वादा किया है कि आपका कोर्स ख़त्म होगा। ठीक है, आपका कोर्स जो है मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, उसके लिए कोई एथी नहीं। देखो, ऑनलाइन टीचर जो होते हैं ना, अलग लेवल के होते हैं। टीचर बनना आसान नहीं मेरे भाई। हम लोग का है कि भाई बच्चे से जो वादा किए हैं उन्हें तो पूरा हर हाल में करना है। चाहते तो क्लास नहीं भी लेते, कोई प्रेशर नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं क्लास ले लूँ तो अच्छा होगा। बट थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्पीड में बोल नहीं पा रहा हूँ, और जल्दी से चीज़ों को फटाफट से कुछ अलग अलग तरह के उदाहरण नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फीवर है मुझे, इसलिए थोड़ा सा आज इग्नोर करना आप लोग इस चीज़ों को। आ जाओ भाई, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क का अगर हम लोग बात करें, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित, ठीक है, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं हम लोग। गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। ठीक है,
चलो ये चीजें तो आपको पहले भी मत बता रखे थे। मेरुरज्जु की बात करें, मेरुरज्जु की सुरक्षा केसु केसूर केशुर्क दंड, ठीक है, या रीढ़ की हड्डियों के द्वारा होता है। केशुर्क दंड या रीढ़ के हड्डियों के द्वारा होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी है। ये क्या है? ये क्या है? हड्डी, ठीक है। ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। इसी के द्वारा इनकी सुरक्षा होती है, उसी के अंदर होता है ये। अब जाओ अनुवर्तन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेडुला के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, मस्तिष्क के बारे में आप लोग समझ लिए, प्रत्यावर्ती समझ लिए, प्रतिवर्ती, हाँ प्रतिवर्ती क्रियाएं समझ लिए, प्रतिवर्ती चाप समझ लिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अनुवर्तन। थोड़ा सा आज मेरे भाई आज इग्नोर करना थोड़ी सी चीज़ों को, ठीक है। अब देखो अनुवर्तन क्या होता है भाई। अब देखो बहुत सारे शिक्षक लोग ना इन चीज़ों को एक अलग सा एपिसोड बना रखा 5-5 घंटे के। हालांकि मेरे नज़र से देखो तो ये 2 घंटे 3-2.5 घंटे की क्लास है, इससे ज़्यादा तो क्लास है ही नहीं, मेरा मानना है। क्योंकि चीज़ों को शॉर्ट टाइम में हम आपको पढ़ा दें तो बेहतर होगा, और ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बुखार है तो है, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ ज़रूर, ठीक है। आ जाओ भाई। अनुवर्तन अनु अनुवर्तन पौधों के भाग का उद्दीपन की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। अब देखो भैया, इसमें अनुवर्तन जो होते हैं, देख लो, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन और पादप हार्मोन, ये चीज समझते हैं। अब ये देखो अनुवर्तन जो होता है ना, मैं यहाँ पे आपको पौधों के भागों में उद्दीपन की दिशा में गति करना क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, प्रकाश क्या था भाई? प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है, अनुवर्तन। चलो भाई, यहाँ पे एक पौधा है, ओके, ठीक है। आ जाओ भाई। चलो ये समझ लेना आप लोग। अब मान लो कि ये जो है, ये किसी बॉक्स में बंद है, ठीक है। ये किसी बॉक्स में बंद है। ये क्या है भाई? बॉक्स, बॉक्स में बंद है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये खुला हुआ है बॉक्स, ठीक है, ये खुला हुआ है, समझो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो ये जो पेड़ पौधा है इधर से निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। या तो निकाल देना ही बेहतर था। चलो भैया, निकाल देंगे तो आप एक ही बार में सभी चीज को समझ जाएंगे ना। पिक्चर वैसे हालांकि आगे होगा, डोंट वेरी, मैं कोशिश करता हूँ बना दूँ। हे तेरे बिना नहीं हो जीना, नहीं हो जीना, नहीं हो। ये कौन सा फूल है? आई डोंट नो, ठीक है। चलो भाई, अब ये चीजें समझना आप लोग। ये बॉक्स है, बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सूर्य है, सूर्य है, ठीक है। यहाँ से ये रोशनी है, ये हो गया। ये जो रोशनी आ रही है और प्रकाश जो है, ये पेड़ जो है कहाँ है? एक डब्बे में बंद है। कहाँ है? डब्बे में बंद है, बॉक्स में, ठीक है। और जहाँ से खाली जगह है, जहाँ से खाली जगह है, उसी दे के निकलता है, ठीक है, वो प्रकाश लेने के लिए उसी और मुड़ जाता है। तो यही हो गया आपका
ये जो ये कर्म हो गया आपका, क्या हो गया, ये कर्म जो है आपका क्या हो गया, चलो भाई, प्रकाश नु, प्रकाश नुवर्तन, ठीक है। और ये जो है, ये जो जड़ जो है नीचे चला जाता है, ये आपका हो गया अच्छा, इसके बारे में हम बता देंगे, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, यही हो गया आपका। अच्छा देख लो, ये तो हो गया आपका, पहला हो गया प्रकाशनुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति कर रहा है पेड़ पौधा। और ये हो गया आपका गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, मतलब पृथ्वी की तरफ दूरी या गति करना, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। एक और होगा ना, रसायनुवर्तन, ये तो आपका पराग नली में अंडाशय की तरफ गति करना, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लेते, यहाँ पे फूल बनाते, यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पराग नली की अंडाशय की तरफ गति करना। अच्छा वो तो हम आपको आगे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जलानुवर्तन, पानी की तरफ क्या करना, गति करना। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे समझ लो पहले चीज़ों को। प्रकाशनुवर्तन मतलब प्रकाश की तरफ गति करना, जैसे कि यहाँ पे देखो पौधा लगा हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे बक्से में पौधा लगा हुआ, जिस तरह से सूरज की किरणें आती है उधर वो घूम जाती है। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्यमुखी, ठीक है। सूर्यमुखी का फूल जो है आप लोग देखेंगे, जिस तरफ से सूर्य उगता है उधर ही वो घुमा रहता है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब पृथ्वी की, मतलब पत्ती का जो है जड़ क्या होता है, नीचे, गुरुत्वानुवर्तन के कारण कहाँ जाता है, नीचे जाता है। रसायनुवर्तन, इसमें जो फूल पत्तियां जो होती है, सॉरी, परागकण होता है, पराग नली का अंडाशय की तरफ क्या होता है, गति करना, ये हो गया। जलानुवर्तन मतलब पानी की तरफ गति करना, जहाँ पानी होगा ना, जहाँ पानी होगा, नीचे में पानी रहता है, ये नीचे में पानी रहता है तो उधर, इधर मान लिया इधर ज़्यादा पानी है, इधर ये गति करना, ठीक है, पानी की तरफ जड़ों का गति करना, क्या करना है, तो जड़ों का गति करना। आ जाओ, ये चीज़ें हो गया। ये यहाँ पे मान लो पानी है, ज़्यादा पानी, यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, ये क्या हो गया, जलानुवर्तन हो गया, जलानुवर्तन हो गया। और यहाँ पे जो ये बन गया, ये क्या हो गया, रसायन, ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाशनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन, ये सब हम आपको इसमें समझा दिए पिक्चर में, ठीक है। अगर ये इधर जो कर्म में आया, पेड़ पौधे की पत्ती जड़ जो है इधर जो आया, इसके लिए क्या जानेंगे, गुरुत्वानुवर्तन। उसके बाद जड़ जो है पानी के तरफ अगर भागा, पानी के तरफ भागा तो इसका मतलब जलानुवर्तन हुआ, ठीक है। और रसायनुवर्तन जो पेड़ पौधे में जो होता है, अंडाशय जो परिनालिका, क्या था भाई, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति करना, ये हो गया, ठीक है आपका ये। और प्रकाश के तरफ अगर मुड़ना, घूमना, गति करना, वो क्या होता है, प्रकाशनुवर्तन हो गया। सीधा शब्द में आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीजें थी कि पादप हार्मोन, वे रसायन, ये वो रसायन है जो पौधों को वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करता है, पादप हार्मोन कहलाता है, ठीक है। तो पादप हार्मोन कौन कौन से हैं उसके बारे में समझेंगे कि उसमें हो जाता है, एक हो गया भाई वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, और एक वृद्धि हार्मोन तो हो गया, और दूसरा होता है वृद्धि रोधी हार्मोन, क्या हो गया, वृद्धि रोधी हार्मोन। अब देखो वृद्धि हार्मोन का मतलब हो गया कि पेड़ पौधे को जो है वृद्धि करवाने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधे की जो है लंबाई के लिए, वृद्धि करवाने के लिए ये वृद्धि हार्मोन हो गया। अब वो वृद्धि हार्मोन तो हो गया, अब वृद्धि रोधी हार्मोन नहीं होगा तो पता नहीं पेड़ आसमान में भी ठेक जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, पादप में जो है दो हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन और वृद्धि रोधी हार्मोन। तो दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे, आ जाओ यहाँ पे। तो पादप हार्मोन जो होते हैं, पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं, ये चीजें क्लियर हो गया, ठीक है। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं, उसमें हो गया वृद्धि प्रावर्तक जो पौधों को वृद्धि करता है, और वृद्धि रोधी जो पौधों को वृद्धि को रोकता है।
ओके, आ जाओ भाई, ये चीज समझ गए। वृद्धि प्रावर्धक जो होता है, प्रावर्धक या वृद्धि हार्मोन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो पेड़ पौधे को, ठीक है, जो पेड़ पौधे को वृद्धि करवाता है, जो पौधे को वृद्धि करवाता है, जो पौधे की वृद्धि को रोकता है। ओके, आ जाओ, सबसे पहले तो ये समझ लो वृद्धि हार्मोन्स कौन कौन है। पादप मतलब पौधे का, ठीक है, पौधा का वृद्धि हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। देखो, जिब्रेलिन मुख्य हार्मोन होता है, जिब्रेलिन। ये क्या करता है, अंकुरन एवं अंकुरन करता है और वृद्धि नियंत्रण करता है। ये जो है अंकुरन करता है और वृद्धि का नियंत्रण करता है। और ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है प्रकाश की ओर ये गति करवाता है, जिधर से प्रकाश आती है उधर ले जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन, ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, कोशिका का क्या करता है, ये विभाजन करता है। और फ्लोरीजेंस, ठीक है, फ्लोरीजेंस फूल खिलाने में मदद करता है। और टॉमेटिन, ठीक है, टॉमेटिन पेड़ पौधे के घाव को भरने का काम करता है। वो तो डॉक्टर के पास नहीं आता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा में एक ऐसा हार्मोन होता है जो कटे छिले जगह पर अपने आप खुद वो घाव जो है भर जाता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन हो गया जो मुख्य हार्मोन होता है, अंकुरन एवं वृद्धि का नियंत्रण करता है। ऑक्सिन हार्मोन होता है जो प्रकाश की ओर गति करवाता है, प्रकाशानुवर्तन जो बताए थे। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करवाता है। और फ्लोरी फ्लोरीजेंस जो हार्मोन होता है फूल खिलाने में मदद करता है। टॉमेटिन हार्मोन जो होता है, टॉमेटिन हार्मोन पेड़ पौधे के घाव को भरने का कार्य करता है। ओके, ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को। आ जाओ भाई। अब देखो वृद्धि रोधी हार्मोन जो है ये कौन कौन से हार्मोन है ये हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, ये है एब्सिसिक अम्ल जो वृद्धि को कंट्रोल करता है, मतलब कम करता है, वृद्धि को रोकने का काम करता है। क्या करता है, रोकने का काम करता है, अंकुरन को रोकने का काम करता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, अंकुरन को रोकता है, ठीक है, कोशिका में विभाजन होने से रोकता है कि भैया कोशिका का विभाजन नहीं करना है, फल फूल को बंद कर देना है। ये अ, अबसिसिक अम्ल जो होता है ये होता है इसमें। एथिलीन, एथिलीन का काम होता है पेड़ पौधा में जो फल उल हुआ उसको पकाने का काम कौन करता है, एथिलीन करता है। एथिलीन, इथिलीन होता है वैसे ठीक है, कहीं कहीं आपको इस तरह से मिल जाएगा इथिलीन, ठीक है। और उसी का सूत्र होता है C2H4। क्या सूत्र होता है, C2H4। और ये गैस जो होता है इससे क्या होता है, फल पकता है। क्या होता है, फल पकता है प्राकृतिक रूप से। अब लेकिन फल नहीं पका तो हम लोग उसको जबरदस्ती पकाने का काम करते हैं। कैसे, तो कहेंगे सर कैसे, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है कृत्रिम रूप से फल पकाता है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। और कैल्शियम कार्बोनेट में देखते हैं ना, केला उला पकाने के लिए जब मम्मी देगी क्या करेगी सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट लाएगा वहां से और फल के बीच में रख देगा। उसके बाद जो है उसमें थोड़ा जल मिला देगा। क्या मिला देगा, जल दे देगा, ठीक है, ढेला टाइप का रहता है ये। और उसमें जल मिलाएगा, जल हल्का छिटा देकर गैस बंद कर देगा। और गैस बंद कर देने के बाद, बोरा बंद कर देने के बाद इसमें जैसे जल बनाया तो क्या बन गया, ये C2H2 बन गया। यहाँ पे जो है ये क्या बन गया, सीधी बात अगर हम लोग करें तो एथिलीन बन गया, ठीक है। इथिलीन, इथिलीन बन गया, ठीक है। ओके, बाकी तो ये राख साख बच गया, कोई नहीं। C2 चलो, यहाँ पे अब कहेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, तो संतुलित कर लीजिएगा आप लोग, कोई नहीं।
संतुलित ये होगा ना, देख लेना आप लोग। आ जाओ भाई, ये हो गया आप लोग का, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया सब चीज़। आगे हम लोग देखते हैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, हार्मोन्स का जगह। और देखो यहाँ पे एक नंबर में हार्मोन है। हार्मोन हम लोग जानेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन का थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि में पाया जाता है, तो अबटू ग्रंथि में पाया जाता है। स्थान जो रहता है अबटू ग्रंथि का वो कहाँ होता है, गर्दन में होता है जी। और उसके बाद इसका जो कार्य होता है, इस हार्मोन का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा को उपचाय करना। क्या कहलाता है, उपचाय करना। ओके, आगे देखो दूसरा जो आपका है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो होता है कहाँ पाया जाता है, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। और ये मस्तिष्क में पाया जाता है, कहाँ पे, मस्तिष्क में पाया जाता है। और इनका काम होता है भैया वृद्धि करना, विकास करना, और विकास करना, विकास का नियंत्रण, वृद्धि व विकास का नियंत्रण करना। एंड्रीनिल एंड्रीनल नलिन एंड्रीनलिन जो होता है अधिविक्र में पाया जाता है। और ये जो है अधिविक्र ग्रंथि कहाँ होता है, ये अधिविक्र ग्रंथि हुआ, ग्रंथि का नाम हुआ अधिविक्र। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, किडनी के ऊपर। और इसका काम होता है भैया बीपी को बढ़ाना, घटाना, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करना आपातकाल में। ओके, आगे आ जाओ। चौथा जो है इंसुलिन, और ये कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि इसको कहा जाता है। हार्मोन है इंसुलिन, और ये ग्रंथि अग्नाशय, और ये रहता कहाँ है, उदर के नीचे। उदर बोले तो स्टोमक, ठीक है। ये उदर हो गया, ऊपर का भाग उदर, और इसके नीचे स्टोमक होता है, जिसे क्या बोला जाता है, अग्नाशय बोला जाता है, उसी के नीचे होता है, ठीक है, पेट में। रक्त में शकरा मतलब चीनी का जो बीमारी होता है, रक्त में शकरा का मात्रा का नियंत्रण करता है कौन, इंसुलिन। और इंसुलिन वाले लोगों को इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। आप लोग को ये प्रश्न पूछा जाता है। अब आते हैं पांचवा, लिंग हार्मोन में आ जाता है आप लोग का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये नर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नर में। और एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है मादा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मादा में। और ये कहाँ पाया जाता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये बनना शुरू होता है लड़का में जो है 12 साल के बाद, 12 से 13 वर्ष की उम्र में। 13 से 14 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है मादा में होता है, और वो कहाँ, अंडाशय में। कहाँ, अंडाशय में रिलीज करता है, ठीक है। और ये जो होता है कहाँ, पेट के निचले हिस्से, पेट के निचले हिस्सा, जो पेट का निचला हिस्सा हो गया, वहीं पे आपका ये मादा का गुप्तांग होता है, और पुरुष का भी गुप्तांग वहीं होता है। सीधी बात समझो। तो लिंग हार्मोन में हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नर हार्मोन को बोला जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन जो हो गया मादा हार्मोन हो गया, ठीक है। और ये जो है यौवना आरंभ से संबंधित परिवर्तन करता है लैंगिक परिपक्वता को। जैसे कि मैं बात करूँ, जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगता है, स्रावित होने लगता है, तो उस समय से बाल, दाढ़ी, मुंह, छाछ आने लगता है, ठीक है। लड़की में भी वही हाल होता है, गुप्तांग वगैरह में सब में क्या होने लगता है, बाल वगैरह आने लगता है। ओके, आ जाओ भाई। आगे हम लोग देखते हैं आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सलाह क्यों दिए जाता है, सलाह क्यों दिया जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का अपचयन को थायराइड नियंत्रित करता है, और ये ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। और इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और आयोडीन की कमी से घेगा का रोग होता है। घेगा की बीमारी किस की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ तक मैंने आप लोग का जो है ये अध्याय आप लोग का ख़त्म कर दिया हूँ, लेकिन यहीं पे आप लोग का ख़त्म नहीं होगा। इसमें हम कुछ कुछ प्रश्न भी आप लोग को बता दिए। कुछ कुछ चीज़ें होता है बच्चे के मन में कि सर ये छूट गया, वो छूट गया, तो देखो हम कुछ कुछ प्रश्न आप लोग का करवा देते हैं, ताकि आप लोग का सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई। अब मधुमेह जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में ही बोला जाता है, इसको डायबिटीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायबिटीज बोला जाता है। और इस बीमारी में रक्त में जो क्या होता है, सकड़ा हो जाता है, मतलब मीठा हो जाता है, ठीक है, मीठा का स्तर बढ़ जाता है। और कारण है कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित इंसुलिन हार्मोन की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। अग्नाशय ग्रंथि से जो है इंसुलिन जो हार्मोन होती है उसमें स्रावित कम होने लगता है, जिसके कारण इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब निदान की बात करें, इसके उपचार के, तो इंसुलिन का हार्मोन आप लोग को इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो मधुमेह के रोगियों को कौन सी इंजेक्शन दिया जाता है, उपचार कौन सा है, तो इंसुलिन की हार्मोन
इंसुलिन की सुई लिख सकते हैं या इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लिख सकते हैं, क्या कि ये प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। और जो अब हम लोग कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं, और आपके ये प्रश्न जो है आपके बुक का ही है, तो डोंट वेरी टेंशन मत लेना। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति, ठीक है, स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तक, ठीक है, अनुमस्तक जिसको बोला जाता है सेरिबेलम, और शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यह मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क में होता है, ठीक है, यह मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क में होता है। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है कि हम एक अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं अगरबत्ती का गंध को? ज्ञानेंद्रियां, जो हम लोग का जो नाक है, ज्ञानेंद्रिय जो है हम लोग का नाक, ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सा है बाबू साहब, आप लोग को पता होगा ना? देखो, नाक, कान, जीभ, ठीक है, और नाक, कान, जीभ, और ये हो गया आँख। चलो भैया, नाक, कान, जीभ, आँख, ये सब जो है क्या हो गया आपका? ज्ञानेंद्रियां हो गया, के द्वारा ग्रहण करते हैं हम अपने नाक के द्वारा उसका सुगंध को ग्रहण करते हैं। उसके बाद नाक में उपस्थित तंत्रिका कोशिका जो होता है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा विद्युत, ठीक है, विद्युत आवेग में परिवर्तित करके अन्य तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और अन्य तंत्रिका कोशिकाएं क्या करता है? अगली तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये जो पहुंचाता है, ये तंत्रिका कोशिका जो पहुंचाता है, इसी को बोला जाता है दुर्मिका। क्या बोला जाता है? दुर्मिका, जो सूचना प्राप्त करता है। क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है, ठीक है, सूचना प्राप्त करता है, ठीक है। सूचना प्राप्त करके ये क्या करता है? कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका काय ना, कोशिका काय, कोशिका काय को देता है। कोशिका काय जो है तंत्रिकाक्ष को देता है। किसको देता है? तंत्रिकाक्ष को देता है, तंत्रिकाक्ष को देता है। और ये तंत्रिकाक्ष क्या करता है? फिर से ये दुर्मिका को देता है कि भैया जाओ आगे वाला को दो, ठीक है। अगली तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाता है और अंत में अग्र मस्तक में पहुंचती है। और अग्र मस्तक में अगरबत्ती के बारे में जानकारी पहले से ही उपस्थित रहता है, जिसे हम इसकी गंध का पता लगा लेते हैं। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। और प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का क्या भूमिका होता है? तो लिखना है आप लोग को, प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण में नहीं होता है। ये जो होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है एकाएक हो गया, लिख देते हैं एकाएक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, गर्म लोहे को छू देना, ठीक है, गर्म लोहा गलती से छू देना, गलती से छू देना, ठीक है ये। और ये जो है मस्तिष्क तक जाता ही नहीं, मस्तिष्क के द्वार तक नियंत्रण, इसके मस्तिष्क में नियंत्रण होता नहीं है। प्रत्यावर्ती जो है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण में नहीं होता है। और श्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। और मस्तिष्क के प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य को सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। ये तो मैंने आप लोग को बता ही रखा था, आसान था। पादप हार्मोन क्या है? पादप में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि क्या करता है? पौधों की वृद्धि करता है जी, विकास करता है, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए हो गया ऑक्सीन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन। ओके, ये सब हार्मोन हो गया। छुई मुई पादप जो होता है, छुई मुई पादप जो होता है, पादप बोले तो बेटा पौधा, ठीक है, पौधा की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रोह की गति से किस प्रकार भिन्न होता है? ये जो है छुई मुई का है, इसको शर्मिला पौधा के भी नाम से जाना। जैसे इसको छुएगा ना, शर्म के मारे नक सिकुड़ जाएगी, है कि नहीं जी? इसी प्रकार से देखो, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रोह की गति से भिन्न होता है। क्योंकि प्रकाश व प्रोह गति अनुवर्तन गति होता है, जो ऑक्सीन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। परंतु ये छुई मुई की जो पादप की जो होती है पत्तियां, छूने के कारण फैलती और सुकड़ती है, ठीक है।
जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, ये प्रकाश से नियंत्रित नहीं होता है। छुई मुई का पौधा छूते न अक्सर माँ के गिर जाता है, तो इसका मतलब उसमें प्रकाशनुवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं प्रकाश इधर है तो उधर चल जाता है, तो ये प्रकाशनुवर्तन नहीं हुआ। छुई मुई के पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर परोह की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश व परोह की गति अनुवर्तन गति होती है। ठीक है, जो ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु छुई मुई के पादप की पत्तियां छूने के कारण फैलती और सुकड़ती है, जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती है। ओके, आ जाओ आगे है एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि मतलब जो वृद्धि को बढ़ाता है, जो मतलब पेड़ पौधे को बढ़ाता है। जैसे हार्मोन, पादप हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, आदि सभी वृद्धि करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं। केवल एब्सिसिक अम्ल ही वृद्धि को रोकता है। ये जो है याद रखिएगा, ये सब अगर हम लिस्ट बना दें तो आपको, और भी ऐसे हम बना ही चुके ना, वैसा पादप हार्मोन देख लो, अगर हम लोग लिख दें वृद्धि हार्मोन, ठीक है, यहाँ लिखें वृद्धि हार्मोन। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब देख लो वृद्धि हार्मोन हो गया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जिबरेलिन, जिबरेलिन, और दूसरा आपका हो गया, नहीं पहला तो हुआ नहीं, दूसरा लिख दिए, पहला हो गया, और दूसरा आपका हो गया ऑक्सिन, ऑक्सिन, तीसरा आपका हो गया साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, और चौथा आपका हो गया, चौथा छोड़ो, चौथा नहीं, और ये तो वृद्धि हार्मोन हो गया। बाकी एक हार्मोन जो होता है केवल वृद्धि नहीं करता है, वो है आपका एब एब्सिसिक अम्ल, और ये अम्ल जो है क्या करता है, रोधी आ जाता है। ओके, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। सीधी बात, जलानुवर्तन की अगर हम लोग बात करते हैं, सिंपल सी बात, हम्म, तो मान लीजिए जहाँ जल होता है, ठीक है, जहाँ जल होगा, जहाँ जल होगा तो वहाँ ये जाएगा, इसका जड़ जो है वहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, यही इसी चीज को बोला जाता है जलानुवर्तन, जला जलानुवर्तन। तब इसका परिकल्पना करने के लिए बोल रहा है, तो सीधा लिखेंगे जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग में एक पौधा ले और उसे गमले में उगाए, उसकी मिट्टी एक ओर से सूखी हो, एक ओर से मान लो ऊपर में सूखी है, ऊपर में सूखी है, ठीक है, ऊपर में सूखी है और नीचे में गीली है, ठीक है, नीचे में मिट्टी जो है गीली है, तथा दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए, तथा एक तरफ से गीली हो तथा दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसका परीक्षण करने के पर पाएंगे कि पौधे की जड़ जलीय मिट्टी की ओर गतिशील होता है, और इसे अभिकल्पना से हम पता कर सकते हैं जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन होता है। वही हो गया, और कुछ था नहीं। जब एंड्रीन नलिन
रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होता है? बहुत आसान है जी। ऐसे इसके बारे में हम बता चुके हैं ना। चलो भाई। चलो भाई, कोई नहीं। हम्म, ये एड्रेनालिन जो रुधिर में स्रावित होती है, जो हमारे शरीर के क्या अनुक्रिया होती है? तो एड्रेनालिन जो होता है, एड्रेनालिन एड्रीनलिन को आपातकाल हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव स्थिति में होता है तो शरीर स्वयं एड्रीनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है, मतलब निकाल देता है, स्रावित कर देता है, ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना जो है कर सके। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ताकि शरीर में पेशियों की अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों में छोटी धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है और यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है और डायफ्रेम तथा पसलियों को पेशी की संकुचन से सांस तेज चलने लगती है और ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। सीधी बात ये लिख देना आप लोग को। आगे हम लोग देखते हैं जी, मधुमेह के कुछ रोगियों को जो चिकित्सक होते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो भाई रक्त में क्या होता है, सकरा हो जाता है, मतलब मीठा हो जाता है। उसको नियंत्रित हेतु इंसुलिन की पड़ती है। उसको नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन पड़ता है। ओके। और यह हार्मोन इसे नियंत्रित करता है और यह अग्नाशय होता है, स्टोमक होता है, के द्वारा स्रावित होता है और मधुमेह के रोगियों को इसका स्राव कम होता है। अतः इंसुलिन इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित कर देता है। डायबिटीज उसी को बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन जो है मधुमेह, ठीक है, याद रखना, मधुमेह के रोगियों को दिया जाता है। ठीक है। और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तभी तो ही मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, क्या? साइटोकाइनिन। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है भाई, मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है। ये दुर्मिका जो हो गया आपका अलग ही हो गया भाई, दुर्मिका तो दूसरे दुर्मिका को देता है। सिनेप्स अलग हो गया। अच्छा, यहाँ पे सिनेप्स, हाँ, सिनेप्स के बारे में जो मैंने बताया था दोनों दुर्मिका के बीच में, दुर्मिका और ये दुर्मिका, ये दोनों के बीच में जो है मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं, सिनेप्स। ये दोनों के बीच की जो है क्या बोला जाता है? सिनेप्स। ठीक है, ये हो गया भाई। आ जाओ आगे देखो, आगे भी लिखा हुआ ये। चलो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा दिमाग उड़ रहा था भाई, त्रिदुर्मिका तो दो बीच में बोला जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। सोचने के लिए यहाँ पे मतलब क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन 13 में, 13 का क्वेश्चन यहाँ कर दिया यार, हद है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ना सोचने के लिए, मस्तिष्क जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसे उपयुक्त सभी ही हो जाएगा। मतलब सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अब देखो, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो दो दुर्मिका जो होता है उसके खाली स्थान जो होता है, मैंने आप लोग को बता दिया। चलो, ये इसका जो है ये यहाँ पे सिनेप्स हो जाएगा, मैंने इसमें बता दिया। दो तंत्रिका जो होता है, सिनेप्स। एक तो दिमाग खराब, सिनेप्स कहाँ से आ गया भाई उत्तरदायी के लिए? एक तो सर दर्द, उसके बाद ये पीडीएफ का सर दर्द हो गया। तो आप लोग समझ गए ना
ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोचने के लिए। ठीक है, ये इसका को आंसर जो है, चलो आप लोग समझ ही गए तो आप लोग समझ गए तो चलो कोई नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसका क्वेश्चन लिख दूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ फिर मिलेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। तो तंत्रिका, कोशिका के बीच खाली स्थान को, ठीक है, मस्तिष्क, यहाँ पे हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है। और जो भाई ये चीज है, चलो हमारे शरीर में ग्राही, जो ग्राही होता है, ठीक है, ग्राही क्या कार्य क्या होता है। ऐसी स्थिति में विचार कीजिए कि जहां ग्राही जो है उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब भैया एक बात बताओ, जो ग्राही होगा, कि ग्राही में कोई जैसे हो गया ज्ञान इंद्री, हाँ, आँख हो गया, ये आँख हो गया, और ये में ग्राही जो है देखना बंद हो जाए, आँख अपना ज्ञान इंद्रिय अपना काम करना छोड़ देते, देखना बंद होगा कि नहीं होगा। तो ये जो हो गया समस्या सब जगह से उत्पन्न हो जाएगा। ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रिय में स्थित एक खास कोशिकाएं होती है जो वातावरण में सभी सूचनाएं ढूंढकर निकालती है, जिन्हें हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका हो गया मेरुरज्जु तथा मस्तिष्का में पहुंचाती है, और मस्तिष्का के भाग अग्र मस्तक के विभिन्न ग्राहियों में संवेदी आवेग होता है, जो सूचना प्राप्त के लिए क्षेत्र होते हैं। इसके अलग अलग क्षेत्र सुनने, जैसे कि सुनने हो गया, सूंघने हो गया, देखने हो गया आदि के लिए विशिष्टकृत होते हैं। यदि कोई ग्राही उचित प्रकार का कार्य करेगा तो उसे ग्राही द्वारा एकत्रित की गई सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। ओके, और जो भाई उदाहरण के लिए यदि रेटिना मान लिया जाए, यदि रेटिना कोशिका जो है, रेटिना कोशिका अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, हम देख नहीं पाएंगे और अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए करना जरूरी है। जिह्वा द्वारा मीठा, नमकीन आदि स्वाद का पता लगाना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रश्न 5 है तेरी के, यहाँ पे भी मिस्टेक कर रखा है भाई, चलो कोई नहीं, लग रहा है। चलो ये जो है यहाँ से ये चीजें गलत, किधर से किधर करके लिख देता है यार, कोई नहीं। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया मेरे भाई। तो पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन प्रो, ठीक है, प्रोड के अग्रभाग में संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप में एक ओर से प्रकाश की ओर जा रहे ऑक्सीन विसरित होकर प्रोह के छाया वाले भाग में आ जाती है, और प्रोह की प्रकाश से दूर वाले भाग में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है, अतः पादप कोशिका की ओर मुड़ जाता है, मुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, और पौधा का प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ना धनात्मक प्रकाशनुवर्तन कहलाता है। सीधा बात है, इतना अगर याद नहीं रहे तो सीधा सीधी चिपका देना, ये पिक्चर बना देना, बता दिए प्रकाशनुवर्तन पूछे, पादप में प्रकाशनुवर्तन किस प्रकार से होता है। पौधे में जो है प्रकाशनुवर्तन जो है, पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन जो होता है ऑक्सीन प्रोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, जिससे क्या होता है, पौधे की जो है, पौधा जो है जिस तरफ से सूर्य की किरण आती है, प्रकाश आती है, उसी तरफ वो गति करता है, आगे बढ़ता है, या हाँ यही लिख देना, आगे बढ़ता है, उसी को प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। सीधी बात ऐसे लिख देना अगर ये याद नहीं रहा तो। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। पादप कोशिका हार्मोन स्रावित करता है, और ये हार्मोन वृद्धि के लिए होता है, विकास तथा विभाजन को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन ही रासायनिक समन्वय स्थापित करता है। सीधा ये लिख देना आप लोग को। अब देखो आगे जो है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यक है। ठीक है, चलो भैया आ जाओ।
सजीव में अनेक अंग पाए जाते हैं, सजीव में जो होते हैं अनेक अंग तंत्र पाए जाते हैं, और जो एक खास कार्य करता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य तंत्रिका, पेशी, उत्तक तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है, ठीक है। और तथा पादप में जो हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। यदि जीवों में समन्वय तंत्र नहीं होता तो सभी अंग एक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, तो इसे हम इच्छित परिणाम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीजें थी एक जीव में नियंत्रण समन्वय तंत्र, ये आप यहीं तक लिखेंगे, ठीक है। सीधी बात समझ लो, ये चीज समझ में आया। मैं जल्दी से अब क्लास खत्म करने वाला हूँ मेरे भाई, ठीक है। बुखार थोड़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो ये इस अध्याय में ज़्यादा कुछ आप लोग को ये मत सोचना भाई कि इतने कम समय में क्लास क्यों ख़त्म हो गई। इतने कम समय में इसलिए क्लास हो गई कि ज़्यादा तो आज हमने बक बक नहीं किया, नहीं कुछ ज़्यादा कुछ बोला। जो कंटेंट था, जो टॉपिक था, उन्हीं पे हमने चर्चा किया, क्योंकि स्वास्थ्य भी सही नहीं था और पढ़ाना भी ज़रूरी था। तो इस चीज़ को अब देखो, कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी जहाँ पे आपको एक ही पेज पे एक ही बात को 10 बार बोला जाता है मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को वो अच्छा लगता है। ज़्यादातर दो पेज ले लो, पूरा का पूरा 1 घंटा ले लेता है, 5-5 घंटे की। तो इसमें सारा चीज़ आप लोग का लगभग तक कवर हो ही गया। उससे नहीं हुआ तो भाई मैंने प्रश्न उत्तर करवा रखा, ठीक है। अब ऐच्छिक क्रियाएं क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, सीधा हम अपने शब्द में आपको बता दिए, ठीक है। इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता होती है। तो सजीव में अनेक अंग तंत्र पाए जाते हैं जो एक खास कार्य करता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कार्य तंत्रिका, पेशी, उत्तक तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है, तथा पादपों में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं। यदि जीवों में समन्वय तंत्र नहीं होगा तो सभी अंग एवं कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी तथा हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलेगा। ओके, आ जाओ। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो अनैच्छिक क्रियाएं किसको कहेंगे, वे क्रियाएं जो अपने आप होता है, ठीक है, जिसे हम नहीं करना चाह रहे हो गया। जैसे हम ऐसे करके छुए हैं, ये गर्म है कि ठंडा मुझे पता नहीं भाई, इसे छुआ बस पूरा गर्म था, ये पट से जो हट गया, तो ये डायरेक्ट यहाँ से सूचना प्राप्त किया, दुर्मिका से सूचना प्राप्त किया, दुर्मिका से सूचना प्राप्त करके सीधा आया ये कहाँ पे, ये आया यहाँ पे, किस पे, मेरू रज्जू के पास। मेरू रज्जू के पास आया, भैया मेरू रज्जू बोला जा जल्दी से हाथ हटा यार, पट से यहाँ से सूचना दिया, बस यहाँ पे आया, यहाँ से ये हाथ हटा ली, खींच लिए ना, तो ये हो गया। ये अनैच्छिक क्रियाएं हो गया, ये माइंड तक नहीं गया, ठीक है, जो माइंड तक नहीं गया, ठीक है। तो देखो, वे क्रियाएं जो अपने आप होती है और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। दिल का धड़कना, वमन, रक्तदाब और लार आना, जैसे कौन आम आचार देखे कुछ भी लार आ गया, इसमें से अधिकतर मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रण होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो तुरंत होता है और उन्हें मस्तिष्क तक जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, ऐसी अनुक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इन्हें मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु 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 ही अनुक्रिया करता है। आँखों का झपकना, छींक आना आदि सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं आप लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यक्तिरेख कीजिए। अब देखो, हार्मोन क्रियाएं विधि की अगर बात करें, यह एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम। मैंने आप लोग को क्या बताया, सूचना लिया और सूचना को जो है भेजा जाता है किस वेग में, विद्युत आवेग में भेजा जाता है। सूचना धीरे धीरे गति करता है और सूचना सारे शरीर के रक्त के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, जिससे कोई विशेष कोशिका या तंत्र स्वयं प्राप्त कर लेता है। इसे उत्तर प्राय धीरे धीरे प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखो, इसी में है कि इसका प्रभाव प्राय देर तक रहता है। तंत्रिका क्रिया विधि, यह रक्त के, यहाँ पे गलत लिखा है भाई,
जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रियाविधि की तुलना तथा व्यक्तिरक कीजिए। भाई देखो यहाँ पे हार्मोन्स की अगर बात करें, यह एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम होता है। भाई सूचना धीरे धीरे गति करता है और सूचना सारे शरीर के रक्त के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जिसे विशेष कोशिका या तंत्र द्वारा तंत्र स्वयं प्राप्त करता है। इसके अगर इसे धीरे धीरे इसे प्राप्त किया जा सकता है, ये तो ये चलो वही लिखा हुआ भाई, ठीक है। इसका प्रभाव जो है देर तक रहता है। और तंत्रिका क्रियाविधि जो होता है, यह रक्त से द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश कुछ रसायनों के विमोचन करता है, फिर सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ता है। सूचना विशिष्ट से एक अनेक तंत्र कोशिकाओं, न्यूरॉन आदि को प्राप्त होती है और इसे उत्तर शीघ्र प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। ओके, आ जाओ भाई। इसका प्रभाव जो है ये इसे जो है उत्तर जो है इसका इसे जो उत्तर धीरे धीरे प्राप्त होता है। ओके, आ जाओ। ये हो गया। छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? तो भैया देखो, छुई मुई में गति, इसमें पौधे में गति का आधार स्पर्श होता है, जैसे छुए और वो सुकर जाता है, मतलब शर्मा के छुप जैसे करके मुरझा जाती है, ठीक है। यहाँ गति पत्तियों के झुकने के व खिलने के पर आधारित है और यहाँ पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है। लेकिन हमारी टांग में होने वाली गति, इसमें गति का आधार जो है मानव तंत्रिका का होता है। भाई मेरा चलने का मन है तो हम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने व फैलने के पर आधारित है और यहाँ पर उसकी पेशियों को आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे चलेंगे तो मेरे आकार में कोई परिवर्तन होगा, मोटा था पतला नहीं ना हो जाएगा जी। ओके, आ जाओ। ये आप लोग का जो है खत्म हो जाता है, इतना ही। और अगर मैं बात करूं, आप लोग कमेंट करके बता देना मेरे भाई कि क्या क्या आप लोग का जो है यहाँ पे देखो पादप हार्मोन, हार्मोन का नाम लिखें, नाम लिखें, ठीक है। आपका ये पादप हार्मोन हो गया। तो ये दो क्वेश्चन पादप हार्मोन के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। और तीसरा हो गया मस्तिष्क, ये आपको आप लोग के लिए जो ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, पादप हार्मोन और मस्तिष्क। ओके, और आप लोग का ये अध्याय जो है ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोग को जो है ये पूरा अध्याय समझ में आया होगा। अब बाकी आज तो पता ही था आप लोग को कि थोड़ा हम व्यस्त व्यस्त थे, मतलब बुखार में, तब फिर भी बुखार में हम उखाड़ दिए इस अध्याय को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा स्लो आज चले हम, लेकिन स्लो में ही पूरा अध्याय खत्म कर दिया, काहे कि आज हम सिर्फ टॉपिक पे ही बात किए, इधर उधर की बात आज की है नहीं। चलो भाई, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग को देते हैं इतना बड़ा धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।